नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा एक स्टॉक के बारे में जिसमें डायरेक्ट खरीदारी करने की राय है। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं दिन की 12 और इसके ऊपर मैंने इससे लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि मैं 12 वीडियो में ना लेवल्स देता हूं, ये अच्छा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे खरीदेंगे तो पैसा बनेगा। लेकिन उनमें 12 की 12 वीडियो में कोई खरीदारी करने की राय नहीं होती है। हर किसी के पास कोई ना कोई स्टॉक है, उसके पास है तो उसके लिए राय है। पर्टिकुलरली खरीदारी करने के लिए जब वीडियो बनाता हूं तो इस तरीके की वीडियो होती है कि यहां आप खरीदें, ये व्यू है, टेक्निकली लेना है, ट्रेडिंग के लिए लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं ये है इन्वेस्टमेंट की राय। और ये स्टॉक ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम लेके आया हूं, पहले भी लाया हूं 2 बार, और जब स्टॉक का भाव था 770 रुपीज का। स्टॉक का नाम मे भी आप लोग गैस कर पाए होंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो कर पाए होंगे। स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूं, स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी कि मैकडॉनल्ड्स। अब इस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में बताऊं तो कहां से आया दिमाग में, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बता दीजिए, रिजल्ट्स के बाद क्या करें। कंपनी के अभी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले नंबर्स आए और नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के सामने अच्छे थे। बाजार ने पहले तो समझा नहीं तो नेगेटिव ओपनिंग दे दी 1.5-2% की, लेकिन उसके बाद समझ में आया और धीरे धीरे ऊपर चला गया। स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 2.5% ऊपर। 770 पे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्पस से रिकमेंड करा है। सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, अपनी फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में 10 स्टॉक शेयर कर रखे हैं। 6 वीडियोस हैं जहां पे मैंने अपनी तरफ से जितना मुझे समझ में आया है शेयर बाजार, वो आप सभी को समझाने की कोशिश करी है। रिजल्ट्स, एक्सरे कैसे करें, व्हाटएवर 6 वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलता है, आप जाके देख सकते हैं उस कोर्स को। उसमें 10 स्टॉक्स भी हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, 5 है नॉर्मली और 5 है वैल्यूएशन वाइज, और वैल्यूएशन वाइज में एक यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है। अब अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैं स्टॉक ओपन करता हूं, दोबारा रीजन देता हूं, तो समझते हैं कि क्या करें और क्यों मैं इस पर इतना बुलिश हूं। एक चीज और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा और विनती कर रहा हूं कि भैया कल जाके शेयर बाजार में तुरंत नहीं ले लेना है। 770 पे शेयर करा था, 820 रुपए पे आ चुका है। कोई डिप मिले 780 की, खरीदो, नहीं मिलती बैठो। और आपके पास समय होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसा बनाना है बड़ा। ऐसा ना हो कि आज खरीद लो, 2-4 दिन तो अच्छा चले, तीसरे दिन आपका नीचे आ जाए या फिर चले ही ना, परेशान होने लगो। 2 साल में 24 महीने होते हैं और प्रतिदिन हर एक सेकंड स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। उसमें आपको परेशान नहीं होना है, तभी आप खरीदना। अभी मैंने फ्राइडे 20 ऑफ पे वीडियो बनाई, 330 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक था। मैंने कहा 327 पे पहला इंस्टॉलमेंट, 322 पे दूसरा, 315 पे तीसरा और 310 रुपए का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 352 का और उसके बाद बहुत बड़े टारगेट आ रहे हैं। ओपन बाजार में जब वीडियो पहुंची वो स्टॉक का प्राइस हो गया 336, 2% भाग गया, लोगों ने वहीं खरीद लिया। भैया खरीदने को तो 327 पे बुलाया आपको, नहीं निकल गया, नहीं आ रहा नीचे, जाने दो, क्या हो गया। मैं तो डेली आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहा हूं, तो क्लियर कट व्यू है कि जो लेवल्स दिए ना उनको प्लीज यार रिस्पेक्ट करो। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स बुलिश क्यों, इसको समझते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो, तो आप चाहो तो ओपन मार्केट में भी थोड़ा सा 100 शेयर लेने 20 ले लो, बाकी का गिरावट में लूंगा, मैं नहीं ले रहा, वरना ये कर सकते हो आप। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आपको पता है ये जिस कारोबार में, मैकडॉनल्ड आप लोग अच्छे से जानते हो, इनके कुछ फेमस नाम बता दूं, जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट सॉरी एंड वेट 69, एंटीक्यूटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉनल्ड्स नंबर 1, ये इनके कुछ फेमस ब्रांड है। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा डेफिनेटली, मैंने भी पर्टिकुलरली जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग और मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 का नाम तो सुना ही सुना है। अब आते हैं कंपनी के बारे में। 17.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी, थम्स अप। 20.5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, थम्स अप। बुक वैल्यू है 82 की, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 817 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पे मान लेता हूं। कोई बात नहीं, महंगा ही ट्रेड करते हैं अच्छे शेयर। अब मेरा रीजन सुनिए क्यों मैं खरीदने को इतना इसको कह रहा हूं। भैया इसका 5 साल का आप पी रेशियो निकालो, प्राइस टू अर्निंग, वैल्यूएशन, इसके ऊपर ही फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का जो कोर्स है ना, उसमें समझाया कि एक स्टॉक की ना 2 चीजें होती हैं, एक उसका प्रॉफिट, एक उसके वैल्यूएशन। प्रॉफिट 50 करोड़ से 70 करोड़ है तो वैल्यूएशन 20 से 30 के पी पे ट्रेड करेगा। वो 70 से 100 होगा ना तो वो 30 वाला 25 हो सकता है, स्टॉक का प्राइस घट सकता है। आपको यार प्रॉफिट तो बढ़ा है, स्टॉक का प्राइस हो रहा है क्योंकि उसकी जंप अप उतनी तेज नहीं हुई ना। तो ये 2 चीजें स्टॉक के प्राइस को बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ऊपर या नीचे ले जाने में। दोनों चीजों को आपको समझना होगा। अब अगर मैं मैकडॉनल्ड्स के नंबर्स देखूं, वो तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा आगे। लेकिन अगर मैं इसका पी रेशो 10 साल का निकालूं तो एवरेज पी रेशो मतलब 100 का तो एवरेज मानो यार,
260 के पी तक ऊपर में गया है। प्राइस टू अर्निंग 260 का इसने 2017 में हाई था, 208 का 2021 में हाई लगाया है। पीई की बात कर रहा हूं, और लोएस्ट पी स्टॉक का जो है, लोएस्ट पी अराउंड 50-68 का है, और अभी पता है कितने पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक? 61, यानी लोएस्ट के ऑलमोस्ट पास है। इन नंबर्स के दम पर स्टॉक का पी डबल हो गया, तो प्राइस तो वैसे ही 1600 रुपए हो गया, क्योंकि पी रेशियो तो मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है भाई। अगर पी सस्ता होने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो कंपनी उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रही है, या फिर कंपनी के लिए आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, एग्जांपल भी दूंगा, या फिर कंपनी का प्रॉफिट ही घट रहा है। देखिए, अगर कंपनी की प्रॉफिट घट रहा है तो वो डायरेक्ट कम होगा, वैल्यूएशन भैया नहीं देगा बाजार उतना। दूसरा, कंपनी के सामने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी तो प्रॉफिट है लेकिन बाजार को लग रहा है आगे प्रॉफिट घटेगा, तो बी कम होता है। जैसे कि डीमार्ट, रिलायंस रिटेल खड़ा हो गया है, लोगों को डर लगने लगा है, उसके वैल्यूएशन कम आने लगे, लेकिन इसके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। अब आते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या थोड़ी स्लो ग्रोथ में है, ये भी देख लेते हैं। FY15 से दिखाता हूं मैं, ठीक है, 7-8 साल पहले से। FY15 में कंपनी लॉस में थी, 1700 करोड़ से हटाते हैं। FY16 में 143 करोड़ का प्रॉफिट था, 17 में 93 करोड़ का प्रॉफिट था, घटा था। 18 में पता नहीं क्या हुआ भैया, 650 करोड़ का प्रॉफिट, 650 करोड़ का। 19 में 684 करोड़ का, यानी कि स्लाइटली जंप। 19 के बाद 20 में 621 करोड़, घटा, कोविड आया। 21 में फिर खत्म हुआ, 362, कोविड था, रिकवरी हो रही थी, लेकिन FY22 में बाउंस बैक और 800 करोड़ का प्रॉफिट। FY23 में 1126 करोड़ का प्रॉफिट तो कम हो नहीं रहा है, यानी साल दर साल तो आपने देख लिया कहीं सस्टेन, लेकिन अभी वो 100 करोड़ वाला 1100 करोड़ हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में 103 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर में 214 का था, आधा रह गया, बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है इसलिए बाजार ने पॉजिटिव लिया है। सितंबर क्वार्टर में 548 करोड़ था, यानी 3 क्वार्टर से कंटिन्यू घट रहा है, ये हमें क्लियर कट विजिबल है। लेकिन लास्ट ईयर भी मार्च में 179 करोड़ का प्रॉफिट था, दैट मींस मार्च में कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमी आता है, बीच बीच में प्रॉफिट डिप कर जाता है लेकिन फिर जंप कर जाता है। अब कंपनी के नंबर्स अगले 2 क्वार्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं। उनमें इंप्रूवमेंट आती है तो स्टॉक आपके लिए जल्दी ही प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगा। स्टॉक की प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ, स्टॉक का प्राइस क्या है, अगर आप देखोगे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक और आपके लिए मौका दे रहा है, खरीदारी करने के लिए कह रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 15% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है। तो ये कुछ मेरे बड़े रीजन है जिनके दम पर मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।